साहब, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है मेरे स्ट्रीम पर। आदाब साहिल भाई, आदाब। आप सबों का आदाब। आदाब। जी जी, कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया से हैं। आप कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? जी जी, हम भी ठीक है और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे व्यूअर्स भी अच्छे से ही होंगे। जी जी। जी, तो अली बाबा, आज का जो स्ट्रीम है उसकी शुरुआत हम इस तरीके से करेंगे कि हाँ, मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा और जी जी। आपको, जी, आपको उसका जवाब देना है। तो जो मेरा जी सबसे पहला सवाल जो हमेशा से रहता है जी वो ये है कि आपका हमें पहले बैकग्राउंड बताइए, यानी जब तक आप मुस्लिम थे तो आपका जी बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड से मुराद ये है कि आप कितना इस्लाम को फॉलो करते थे, इस्लाम की कितनी नॉलेज है, आपने क्या पढ़ाई की है इस्लाम को लेके, और इसी जी। तरीके से कैसी आपकी जिंदगी गुजरी है, बचपन गुजरा है, अगर आप इस पे रोशनी डाल सकते हैं। और हम आपको ये भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसी डिटेल मत बताना जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो और आपको किसी तरीके से कोई खतरा पहुंचे। जी 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 सर। जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर आवाज है, आप शुरू करिए अपनी बात। अच्छा अच्छा। पहले तो मैं सबों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, सब मुल्हिदों का। जी। जी जी। और अच्छा, मैं मैं बचपन आपको में। सिर्फ एक चीज बता दूं कि हमारे व्यूअर्स जो है उसमें मुल्हिद भी है और हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सभी तरीके के लोग हैं, तो सबका स्वागत करिए आप। हाँ, सबका स्वागत, सबका स्वागत। जी जी। अभी हम जी, नए नए जुड़े हैं, हमको उतना पता नहीं है अभी, इसलिए बता, चलिए ऐसे ही कोई मुश्किल बताते नहीं। रहिएगा सर। जी। जी जी, जरूर जरूर। सर, मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। जी। और हमारे वालिद साहब जो थे वो, मतलब हम लोग 7 बहन भाई हैं मिला के। हम्म। उसके बाद हमारे वालिद साहब, मतलब वो साइकिल पे बर्फ वर्फ बेच करके हम लोगों का पालन पोषण किए। अच्छा। उसके बाद हम भी उर्दू स्कूल में पढ़े। खैर ज्यादा जी। तो नहीं पढ़े हैं, हम्म। 3 4 क्लास तक पढ़े हैं उर्दू। जी। गरीबी के कारण से हम पढ़ ना सके। हालांकि भाइयों में हम छोटे हैं, 3 भाई हैं। हम्म। तो हमारे माँ का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। अच्छा। तो इसलिए जो है कि हमको बहुत दुश्वारी आई का हमारे जिंदगी जीने में। हम्म। माँ के ना होने की वजह से मतलब हम बहुत, बचपना हमारा बहुत खराब गुजरा। जी। हाँ, तो मैं उर्दू स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं एकदम तकरीर मौलवियों का किताब पढ़ना, कुरान पढ़ना, और फर्स्ट क्लास नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना, कुर्ता पैजामा, टोपी, माथे पे नमाज का घट्टा भी हुआ करता था। जी। सुन्नी घर, मतलब सुन्नी घराने से ताल्लुक में रखता था। जी। तो बाद में हमारे बेटे का अचानक तबीयत खराब हो गया, टिटनस हो गया। ठीक है, तो इन्फेक्शन हो गया था उनको, आपके बेटे को? हाँ, हाँ, टिटनस हो गया था, तो हमारे पास पैसा नहीं था। और हम रोजा नमाज बहुत करते थे सर। हम्म। और हम दूसरों को, जो नमाज नहीं पढ़ता था, तो हम उसको बहुत बुरा आदमी समझते थे कि बताइए, एक इंसान होकर के, मुसलमान होकर के नमाज नहीं पढ़ता है, कितना बेकार आदमी है ये। अच्छा। जबकि जैसा कि बताया जाता था हम लोगों को कि जैसे कि नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है, बीमार हो या घर में हो, सफर में हो, जैसे भी हो, आपको नमाज पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। हम्म। उसके बाद क्योंकि फर्ज है वो। क्योंकि फर्ज है। हम्म। तो उन चीजों पर मैं अमल करता रहा और दुआएं मांगता रहा, और गरीबी पीछा ना छोड़ता था। हम्म। उसके बाद में वो, हमको गेहूं का फसल लगा हुआ था हमारे खेत में। जी। तो बेटे का तबीयत खराब होने की वजह से हमको फसल गिरवी रखना पड़ा। हमारे यहाँ रेहन कहा जाता है उसको। हम्म। तो वो एक मौलाना ने लिया था। हम्म। उसके पास पैसा था, लेकिन वो हमारा हेल्प और मदद नहीं किया उसने। खेत जब हम दिए उसको, तब वो हमारा मतलब पैसा दिया हमको। अच्छा। ठीक है। उसके बाद में 20 ही 25 दिन में वो हमारा फसल कटने वाला था गेहूं का। इतना भर्ती भाव हम उसमें लगाए थे, मेहनत किए थे। हम्म। लेकिन वो हमको
एक दो 4 किलो भी गेहूं नहीं दिया हमको, वो सब काट के रख लिया, सब हमारा किया धरा सब था, वो सब रख लिया उसने। तो मैं एक दिन जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद गया, तो वहां नमाज पढ़ा, रो रो के दुआ मांगा कि या अल्लाह, 5 बच्चे भी थे मेरे, कि या अल्लाह इतना गरीबी का आलम है, हम कैसे जिए, घर में ना दाल है, ना चावल है, ना राशन है, कुछ नहीं है, और हम इतना मतलब इबादत गुजार भी हैं, मेहनत भी कर, उस वक्त हमारा तंदुरुस्ती भी थोड़ा ठीक नहीं रहा करता था, और कोई हुनर भी हम नहीं सीखे थे, बस वही पढ़ाई लिखाई किए। माँ के इंतकाल के बाद हम घर में झगड़ा हुआ करता था भाभी से, तो हम बम्बई चले गए थे, तो वहां भी हम बहुत ठोकर खाए, बम्बई में भी। अच्छा। तो वहां से फिर चले आए, तो यहाँ हमारे मतलब गांव से कुछ करीब मतलब नेपाल पड़ता है, 20-22 किलोमीटर है। तो वही वही हमारा भी काम, वही साइकिल पे वो बर्फ जो है, आइस, वही गांव गांव में धान गेहूं चावल से वही मतलब बेचते थे हम भी। तो इसी तरीके से करते करते मतलब बच्चों को पाले पोसे, और बच्चों को भी हम 3-3 4-4 क्लास उर्दू पढ़ाए लिखाए हैं, क्योंकि हम बहुत पक्के ईमान वाले थे। उसके बाद में एक दिन मस्जिद गए जोहर की नमाज पढ़ने, वहां रो रो के दुआ मांगा हमने, और कुरान में एक जगह लिखा था कि, मतलब कुरान में नहीं, कुरान के बाहर मतलब जो 2-4 पन्ना होता है शुरू में, उसमें लिखा हुआ था कि जैसे 99 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़कर जो दुआ मांगी जाए इंशाअल्लाह जरूर 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 कबूल होगी। तो मैंने वो देखा, तो हमने कहा चलिए अब तो हम तो मतलब पढ़ेंगे, जाएंगे, मतलब तो हमने सोचा कि मतलब 99 हम पढ़ेंगे कि गिनेंगे, तो हम मटर का दाना लिए, 99 ठो पहले गिन लिए, उसको मुट्ठी में ले लिए, और खेत में गए, वहां जो है 99 मरतबा मतलब अलहम्दु शरीफ दरूद शरीफ वगैरह पढ़ करके रो रो के हमने वहां 1-2 घंटा हम गिड़गिड़ाए थे अल्लाह के सामने। उसके बाद फिर वहां से आए, तो मतलब बहुत गरीबी का आलम था साहिल भाई, हम आपसे क्या बताएं कि ये आलम हो गया था कि बच्चों को और बीबी को सबको एक सेल्फास वाला टिकिया ले सबको देते, जिंदगी से तंग आ गए हम लोग, मर जाएंगे, वैसे भी ऐसे भी मर जाएं, अच्छा है। अच्छा, समझ रहे हैं मेरी इतना बात? प्रॉब्लम? जी जी, बहुत, इतना यानी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था वो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था साहिल भाई, और कोई भी हमारा गांव में हेल्प मदद करने वाला कोई नहीं था। हालांकि 100-150 घर का मतलब मुस्लिम आबादी है, लेकिन कोई भी 2 किलो चावल नहीं दिया कि अच्छा तुम ऐसे हो, तुम ले लो। हाँ, खेत गिरवी रखना हो या बेचना हो तो सबों के पास पैसा हो जाता है। ठीक है। जी जी। उसके बाद हमको लगने लगा कि ये सब क्या है मामला, इतना कहते हैं दिल से दुआ मांगो, अब किस दिल से दुआ हम मांगे, कहाँ से वो दिल लाए? खुदा ने वैसा दिल फिर दिया ही क्यों नहीं दिया हमको, जो कबूल करने वाले दिल होता है। मतलब ऐसे सोचता रहा। फिर हम कहीं जाते थे, जलसा वगैरह जो होता है, जो मिलाद वगैरह, जी। तो उसमें जाया करते थे हम बहुत, मतलब दाढ़ी भी हम रखे थे, एक मतलब एक मुश्त दाढ़ी भी हमारे पास था। तो मतलब बहुत परहेजगार, बहुत मुत्तकी थे हम। उसके बाद में फिर वहां जाने के बाद हम बहुत सुनते थे तकरीर वगैरह, पहले तो मोबाइल था नहीं, तो वैसे ही जहां होता था 2-2 3-3 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर हम साइकिल से चले जाते थे जलसा सुनने, मतलब वो प्रोग्राम मौलवियों का। जी जी। तो वहां भी जाके रात भर सुनता, फिर वो सोचता कि जो कहते थे कि मतलब अल्लाह अपने बंदों से एक माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर हम भी अल्लाह ही के बंदे हैं, उसकी इबादत भी कर रहे हैं, कुरान हदीस हम नमाज भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद में भी गरीबी का इतना आलम है, मरने के कागार पे है, फिर भी हमारा दुआ कबूल नहीं हो रहा है। हालांकि हम बर्फ बेचते थे, वो जैसे कोई टेक्निक काम तो सीखे नहीं थे हम, वही साइकिल पे बेचते थे, मतलब वही बहुत मुख्तसर कमाते थे। वो फिर छोटे छोटे बच्चे थे, वो कभी बीमार हो जाया करते थे, कभी सर्दी बुखार, तो कभी कोई बच्चा कहाँ गिर पड़ा, उसका इलाज कराना हम ज्यादा झेल चुके थे का सर। जी। उसके बाद में ये हुआ कि वो लोग कहते हैं, मतलब जैसे हम लोग सुन्नी फिर के थे, तो वो सब मना करते थे ना, वो तो वो जलसा थे बंदियों का, वहां मत जाना, वो सब। आप बरेलवी थे तो यानी? हम बरेलवी थे। ठीक हमारे है। 3 भाइयों में से एक भाई मौलाना भी है। अच्छा। जी। जी जी। हाँ, फिर?
तो ये तो आपके जो भाई लोग थे वो आपकी मदद के लिए नहीं आए? नहीं आए सर, वो कुछ भाई पटदार तो आप समझते ही है ना, कि जैसे कुछ हम्म। जमीन वमीन का लफड़ा झगड़ा हुआ था, तो हम्म। इसलिए हम जितने परेशान होते थे उतने वो सब खुश रहते थे। हम्म। भाइयों का हाल ये था, एक बार आंधी आया, हमारा फूस का मकान था, तो हमारा मकान उड़ गया, मतलब एक फूस का मकान था जिसमें हम लोग रह रहे थे। हम्म। आंधी आया, वो मकान भी हमारा उड़ गया, और बारिश हो ठीक रही है। थी। बहुत झेले हम अपनी जिंदगी में। हम्म। यानी हम अपनी जिंदगी में खुशी मैं खाली नाम सुना हूँ, बाकी मैं हम्म। देखा नहीं हूँ खुशी। जी। जी सर। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक 10 सेकंड के लिए रोकूंगा। हमारी फीमेल जी प्रॉफिट जी है, इन्होंने 2 बार सुपर चैट भेजा है 40 रुपीज का। और जी इसमें जी देखिए, आप बुरा नहीं मानना जी। अली बाबा जी। अब ये देखो, हाँ इससे भी एक चीज मालूम पड़ती है कि जो हमारे मुसलमानों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी डाली जाती है कि आपको जितने बच्चे पैदा करना है आप करते जाइए। रिस्क जी। देने वाला अल्लाह है, खिलाने वाला अल्लाह है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। उन सब के लिए हाँ एक सबक है कि हाँ, ऐसा सबक है, नहीं सबक होता है। है। जी, हमारी ऐसा नहीं फीमेल होता है। प्रोफेट भी यही कह रही है, ए मोमिनो, खुदा के वास्ते कम बच्चे पैदा करो। जी जी जी। आप खुद देखिए कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक तो अगर आप हूँ। ऑलरेडी, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, और उसमें भी, जी और आज की तारीख में तो ऐसा होता है कि कई जो हमारे मुस्लिम जो एडुकेटेड है वो तो समझ गए कि ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना है, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जो मुस्लिम है, लेकिन वो कहते हैं कि हम एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे अगर शादी जी करती जी। होगी। और जिसकी शादी हो हम्म, भी गई है वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, उनको पता है। लेकिन हाँ खास हाँ। करके मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है। हम्म। जी। हेलो। 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 हाँ, तंजीन हेलो। वर्मा की सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। अली बाबा जी, 1 मिनट रुक जाइए। मुझे लग रहा है अच्छा साहिल भाई अच्छा। का नेटवर्क थोड़ा इशू दे रहा है आज। वो नया ठीक है इंटरनेट ठीक है। कनेक्शन लिए, इसके लिए शायद उनका प्रॉब्लम दे रहा है, पता नहीं अभी क्या हुआ है। ठीक है सर। हाँ, आप आपकी स्टोरी कंटिन्यू कीजिए ना फिर। अच्छा, हम करें? हाँ, करे करे। अच्छा अच्छा। तो वो मना करते थे कि मतलब वो तो वहाबी हैं, वो तो काफिरों से भी गए गुजरे हैं, उनकी बात सुनोगे तो गुमराह हो जाओगे। सर, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। हमने कहा यार ये क्या मामला है ये। वो उसको काफिर कहता है, वो उसको काफिर से बदतर बताता है, वो उसको जहन्नमी कहता है, अपने आप को सब जन्नती कहते हैं। यहाँ तक कि 73 फिरका है, सब एक दूसरे को जहन्नमी ही बताते हैं, काफिर से बदतर ही दूसरे को कहते हैं, अपने आप को सच्चा से कहता है, वो जन्नती कहता है। तो और हर कोई फिरका वाला वही कुरान का हवाला, हदीस का हवाला। उसके बाद में हमने कहा अब हम कुरान तो पढ़ते थे, लेकिन सर तर्जुमा नहीं पढ़ते थे। वो सबाब की नीयत से पढ़ते थे, जैसे बताया जाता है कि एक अक्षर पढ़ोगे तो 10 नेकी मिलेगा, और 10 नेकी पढ़ोगे तो 100 नेकी मिले, मतलब जो भी ऐसा है। तो ये समझ के सबाब की नीयत से हम पढ़ते थे। लेकिन जब हमको ऐसा लगने लगा, जब शक लगने लगा, तो हम कुरान खुद पढ़ने लगे तर्जुमा के साथ। तो हम जब तर्जुमा पढ़ने लगे तो हमको शक होने लगा जबरदस्त। मैंने कहा यार यहीं से गड़बड़ी नजर आ रहा है हमको। तो हम जो है किसी का बात सुन के या कोई हमको बताया या समझाया, ऐसा कोई नहीं मिला हमको। हम खुद अपने मतलब कुरान पढ़ करके तर्जुमा से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये कुरान का देन है कि मतलब हम आज मुल्हिद हो चुके हैं। हाँ, वो अक्सर मुल्हिद। ज्यादा करके लोग जो भी आते हैं या जो भी इस्लाम छोड़ देते हैं, वो खुद यही बोलते हैं कि उन्होंने कुरान और हदीसें पढ़ के इस्लाम को छोड़ दिया। जी जी सर जी। और तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं, वो लोग का मतलब पूरा विश्वास होता है इस पर। जी जी। तो हुआ सर ये कि हम पढ़ते गए, तो एक जगह हम पढ़े कि अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कि मैं जिसे हिदायत दे दूं उसे पूरे दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर अगर गुमराह करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे।
और हम जिसे गुमराह कर दें उसे पूरे दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर अगर उसको राह रास्त पे लाना चाहे तो नहीं ला सकते। एक जगह हमने ये पढ़ा। फिर दूसरी जगह हमने ये पढ़ा कि तुम काफिरों के सोहबत में ना बैठो, वो तुम्हें कुफ्र की तरफ उल्टे पांव फेर देंगे और तुम घाटे में जा पड़ोगे। हेलो। अच्छा अच्छा। जी जी, हाँ आपकी आवाज आ हाँ रही है। आ रही है। मैं सॉरी कहना चाहूंगा दर्शकों से, आज वाकई में ऐसा लग रहा है कि अल्लाह का अजाब मुझ पे आया है। 2 बार मेरा इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया। अच्छा कभी अच्छा। कभी ऐसा सीक्वेंस होता है कि आदमी को फिर वो ऐसा थोड़ा लगने लगता है कि यार कहीं वाकई में तो ऐसा नहीं हो रहा है। आ, हाँ जी मसूद, एक वो सुपर चैट कुछ आया है ना। वो 400 रुपीज का सुपर हाँ, स्टिकर था। तंजीम अच्छा, तेंजिल वर्मा। वर्मा जी ने 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। तो अली बाबा, मैं थोड़ा यानी मैं जो बात कह रहा था वो कंप्लीट कर दूं। तो मैं ये जी सब जी। मुसलमानों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना इस चीज को समझे, आप प्रैक्टिकली देखें, अपने आसपास में देखें कि ऐसा जी नहीं है कि अल्लाह ऊपर से आके आपको, आपके बच्चों को पालेगा। ये बहुत बड़ी खा गलतफहमी लेगा। में है आप। जी सर जी। जी, पॉपुलेशन आपको देखना है इंडिया का, उस हिसाब से आज की तारीख में 1 या 2 बच्चे ही ठीक है। उसके ठीक आगे है। आप हाँ करोगे और अगर गरीबी अगर है, आप यानी आप गरीब है, तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आप ना अपने बच्चों को बराबर से एडुकेशन उनका कर पाओगे, ना ही उनकी परवरिश अच्छे से होगी। तो ये एक जी सीख सर। हमारे अली बाबा जो है उनसे हमको लेनी चाहिए। जी, आप अपनी जी बात को कंटिन्यू करिए। हाँ, तो हम कहाँ बंद किए थे बात सर? आप वो बता हेलो। रहे थे ना कि, हाँ, आप वो बता रहे थे ना कि वो जो हाँ, कुरान पढ़ अ, के हमने छोड़ा। हाँ, वो जो आपने कहा कि मैं दिल से, यानी अल्लाह ने मुझे ऐसा दिल ही क्यों दिया कि वो कबूल ही नहीं कर रहा उस दो चीज को। कबूल ही नहीं कर रहा। जी जी। जी तो हम इससे पहले एक बात बोले हैं, शायद आप सुन नहीं सके। जी, फिर से अगर बोल सकते तो बोल दीजिए आप। हाँ, बोल दे रहे हैं। जैसे कुरान में मैंने एक जगह पढ़ा, तर्जुमा में बता रहा हूँ सर, जी। कि म, कि मैं जिसे हिदायत दे दूं उसे पूरे दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर गुमराह करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, हम्म और हम जिसे गुमराह कर दें उसे पूरे दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर अगर उसको राय रास्त पे लाना चाहें तो नहीं ला सकते। हम्म फिर एक जगह मैंने पढ़ा, लिखा है कि तुम काफिरों के सोहबत में ना बैठो, वो तुम्हें कुफ्र की तरफ उल्टे पांव फेर देंगे और तुम घाटे में जा पड़ोगे। हम्म तो हमने कहा यार ये क्या मामला है, एक तरफ सारी दुनिया को कह रहा है और फिर यहाँ चंद काफिरों के साथ से मना कर रहा है बैठने की, वो तुम्हें गुमराह कर देंगे। ये कैसा खुदा हम्म है भाई? यही हम्म बात समझ में आ रही है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। आप तो कंटिन्यू ये करिए। सब हमको होने लगा, तो मतलब ऐसा तो याद नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कुछ याद है। आज मेरी तबीयत भी है कि 3 बजे के करीब मैं एक कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो आज तबीयत हम्म भी थोड़ा वो खराब चल रहा है। सर में दर्द अच्छा। और बुखार जैसा, हरारत जैसा लग रहा है। खैर ठीक है। जी जी, नहीं, तो अगर आप देखिए, आपकी तबीयत जो है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बात नहीं कर सकते तो कोई मुश्किल नहीं, हम स्ट्रीम को रोक भी देंगे। और नहीं नहीं सर, हम कर सकते हैं बात। जी जी, ठीक है। जी जी। तो तो कंटिन्यू करिए आप। तो हम फिर उसके बाद में हम कुरान और पढ़ना शुरू किए, और तर्जुमा देखे, फिर तफसीर भी देखे, हम्म कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है। वो दोनों मिलाओ तो जैसे चुंबक होता है, अगर उसको आधा तोड़ करके सीधा मिलाओ तो वो चपक जाता है, और उल्टा करके मिलाओगे तो वो फेंकता है एक दूसरे की तरफ। हम्म तो ठीक वैसा ही हमको लगा कि यार ये कुरान की बात कुरान से जाके टकरा रहा है। ये हम्म क्या मामला, ये खुदा का कलाम नहीं हो सकता है। जी। तो और फिर वो वर्का बिन नौफल जो था, उसने हम्म कहा था, तो वही नबी फरिश्ता था जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का पैगाम लाया करता था। तो हम्म वर्का बिन नौफल नबी का दर्जा दे रहा है, नबी को खुद पता ही नहीं था। ये सब मतलब कहानी हाँ, और दूसरी तरफ चली जाएगी। नहीं नहीं, लेकिन ये ये बहुत यहूदी। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये। जी जी जी। तो बहुत इन बहुत सबों बड़ी पे हम, पॉइंट है ये। हाँ, तो हम्म वो मतलब वो मोहम्मद साहब जिसे हम तो
कहीं जनाजे वनाजे में जाते हैं, मतलब इतना हमको नफरत हो गया इस्लाम से और मोहम्मद साहब से कि हमको मजबूरी पे, जैसे गांव में लोग समाज से हमको निकाल ना दें, हमारी बीबी भी मना करती है हमको, ऐसा मत कहा करो, ऐसा लोग। एक बार हम अपने बेटे का शादी किए थे तो उसमें हमको सब छांट दिए थे कि आपके बारात कोई नहीं जाएगा, गांव में जो जाएगा उसको भी मतलब उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे हम लोग। तो गांव में सब लोग किनारा कस लिए थे। तो उससे पहले जो है कि वो रबीउल अव्वल का जो जुलूस निकलता है उसमें चंदा दिए थे, फसली वाला जो चंदा होता है उसको दे दिए थे, तो चंदा ले लिए थे सब मजे से। हाँ, और जब बारात जाना हो, जैसे कल बारात जाएगी, आज शाम को ये सब बता रहे हैं कि मतलब आपके बारात कोई नहीं जाएगा, आप ऐसा ऐसा कहते हैं। हमने कहता भैया हम कोई गलत नहीं कहते हैं, और आपके कुरान हदीस में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, हम कुछ गलत कहे हो तो बताइए। लेकिन वो सब कहते हैं तुम कौन होते हो बोलने। हम कहे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एक मुसलमान है, हमारा भी हक है बोलने का। तो सवाल तो बहुत कर ही लफड़ा सकते हुआ हैं ना था। कम से कम आप। हाँ, तो हम बहुत परेशान हो गए। लास्ट में हमको एक जो मेन था उससे जाके मुझे बातचीत करना पड़ा, और वो सब मुझे यही धमकी दिए कि मतलब अगर ऐसा करोगे तो फिर दोबारा न तुम्हारे घर कोई मर जाएगा, या शादी ब्याह होगा, या और कोई काम होगा, तो तुम्हारे मतलब कोई नहीं जाएगा तुम्हारे काम में, और ऐसा मत कहना। तो हमने कहा ठीक है, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल जवाब हर कोई करता है, हम भी सवाल जवाब पूछेंगे, चाहे वो अच्छा लगे किसी को या बुरा लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, सवाल जवाब पूछना। तो उस पे भी इन लोगों का मतलब चिढ़ पैदा होता है। सवाल जवाब करते हैं उसी कुरान हदीस की रोशनी में, तो फिर भी चिढ़ते हैं। तो अब ऐसे करते करते हम एक बार, जैसे कुरान में है कि इन्ना नहनु जिक्रा व इन्ना लहुल हाफिजून, कि इस जिक्र को हम ही पैदा नाजिल किए हैं, और इसी और इसका हम ही हिफाजत करके जिम्मा लिए हैं। तो एक बार ऐसे मतलब बहुत तजुर्बा करने के मतलब तजुर्बा हम करना चाहे कि अच्छा देखें ये अल्लाह का किताब है, बचाता है कि नहीं। तो एक दिन हम कुरान खरीदे नया। एक तो हम 1999 एक तर्जुमा वाला कुरान खरीद करके वही पढ़ रहे थे, तो उसको हम नहीं लिए, एक दूसरा नया कुरान खरीदे। और एक बाइक है मेरा, मोपेड में आता है वो, टीवीएस कंपनी का। तो उसे खरीद करके, एक नदी है, वो जंगल है थोड़ा, वहां हम गए अकेले कुरान को लेकर। हमने कहा आज हम इसका मतलब तजुर्बा करेंगे कि यहाँ कोई नहीं है, हम हैं और अल्लाह है। आज हम अल्लाह से मुखातिब होंगे कि मतलब ये सही है या गलत है। तो गए वहां, हम घंटों तक रोए, या अल्लाह मैं जैसा सुनता चला आ रहा मैं वैसा मिल नहीं रहा, मुझे तसल्ली नहीं हो रहा। अब यहाँ तो कुछ तो मतलब हमारा दिल दिमाग फेर दे। बहुत मतलब कलमा दरूद वहां भी पढ़ा, फिर उसके बाद में कुछ नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है, आज तजुर्बा कर ही लेते हैं। तो फाड़ना शुरू किए। उसके बाद में इकट्ठा करके, उसके बाद में माचिस लगाए, सब जल गया। उसके बाद में हम भी वही उसको क्या जला दिया कचर आपने? के, वही हाँ कुरान। अच्छा अच्छा, आपको हाँ, जवाब नहीं तजुर्बे। मिला करके? अच्छा अच्छा। जी, तो हमने कहा ये सब यार बकवास है। वो खुद कह रहा कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, और हम घंटों तक इंतजार किए कि हमारा दिल दिमाग फेर दे। दिलों और दिल दिमाग का मालिक तो ही, हर चीज का मालिक तो ही है। तो हम कुछ कुछ अजगैबियत दिखा दे भाई, कुछ थोड़ा सा दिले दिमाग हमारा फेर दे। इतना भी नहीं कर सका। उसके बाद में एकदम वहीं से हमारा वो खत्म हो चुका ईमान। उसके बाद में हम पढ़ना बंद नहीं किए कुरान हदीस, हम पढ़ते ही रहे कि मतलब देखें और इसमें क्या क्या मतलब फजूल की बातें हैं। तो अब तो खैर बहुत कुछ पता हो गया। अब तो एकदम बिल्कुल हम अपने बच्चों के, अपने बीबी को हम बताते बताते, रोज झगड़ा होता था बच्चों से, बीबी से, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अब जो है मतलब हमारे बच्चे और बीबी सब जो है मतलब अब यही कहते हैं कि अब्बा ऐसा है कि आप मतलब कहीं ऐसा सब बात मत किया करिए, लोग हमसे कहते हैं कहीं मार उड़ देंगे आपको। और ठीक है, हम लोग भी नहीं मानते हैं। ईद बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने गए थे, कुरान वरान मतलब हमारे कुछ एकदम कुछ नहीं, ये एकदम सब नफरत हो गया का हम लोगों को इस्लाम धर्म से। हम लोग इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।